जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां हमारे एक एनएसजी कमांडो, जो कि देश की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एजेंसी, जिसमें हमारे सेना और पैरामिलिट्री फोर्स से टॉप छटकर बंदे जाते हैं सुरक्षा एजेंसी एनएसजी में, और उस एनएसजी का बंदा अपने गांव छुट्टी आया भागलपुर में, बिहार में। वहां इनके बच्ची हुई है और बच्ची की जो छठी की रात होती है उसके लिए इनका कोई फंक्शन था, तो ये बाजार से कुछ सामान लेने गए थे। वहां बिहार पुलिस की जोगासर थाने की टीम ने इनके साथ बाजार में ही इनको थप्पड़ मारा है। वहां डंडे मारे गए हैं, इनके साथ खींचातानी करके फिर इनको गाड़ी में बैठाया और इनको लेकर गए थाने। और थाने में जब ये पहुंचे, इनका बताया गया तो कोई मैडम बैठी थी, उन्होंने बोला कि यहाँ कैमरे लगे, इनको पर उस रूम में ले जाओ, और फिर दूसरे रूम में ले जाकर इनके साथ मारपीट की गई है। 7 पुलिस वालों। अभी सबसे पहले आपने ये वीडियो देख लिया होगा, किस तरह एक एनएसजी कमांडो जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई मैं एनएसजी हूं, कमांडो हूं, फौजी हूं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का जो दुर्व्यवहार इस वीडियो में आपने देख लिया होगा। सबसे पहले होमगार्ड थप्पड़ मारता है, उसके बाद में ये वहां साहब को कह रहा है कि साहब आप थप्पड़ क्यों मार रहे हो, मैं एक एनएसजी कमांडो हूं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जो कायराना हरकत की है, इसको देखकर क्या फौजी का खून नहीं खोलेगा? पहली बात तो इसका जवाब दीजिए। इस फौजी का आगे वीडियो है जिसमें एक चीज कह रहा है कि एनएसजी हमें मार खाने की ट्रेनिंग नहीं देती है, मारने की ट्रेनिंग देती है। अगर ये बंदा चाहता तो वहां ये पुलिस को कुत्तों की तरह धो देता, और अगर ये वहां ऐसा कर देता तो फिर हेडलाइन बड़ी बड़ी न्यूज में आता फौजी ने पुलिस वालों को मारा। लेकिन फिर भी इसने फौज की गरिमा को रखते हुए और पुलिस की वर्दी की गरिमा को रखते हुए हाथ नहीं उठाया। लेकिन पुलिस ने बताने के बावजूद इसको वहां से उठाया, थाने ले गए। थाने में भी ये बंदा चिल्लाता रहा कि भाई मेरी गलती क्या है, आप एक बार कैमरे देख लो, मैंने कहीं भी कोई हाथ उठाया हो तो। लेकिन वहां जो बंदे वहां बैठे थे उनमें से किसी ने बोला अरे यहाँ तो कैमरे हैं, इसको साइड में ले जाओ, इसकी फौजी गिरी उतारो, इसको कमांडो बनाओ। उधर वहां साइड में ले गए हैं, बोले आज तेरे को अच्छे से कमांडो बनाते हैं, निकालते तुम्हारी फौजियों की हैकड़ी अलग ले जाकर। वहां 7 बंदों ने इनके साथ मारपीट की है। बंदे ने यह भी कहा, किसी ने पूछा कि अब आप क्या करोगे? बोले मैं क्या करूंगा, मेरी सुनाई कौन सुन रहा है मेरी? सबसे बड़ी दुर्भाग्य तो है मैं कमांडो बता रहा हूं, फौजी बता रहा हूं, उसके बाद में अगर ये बिहार पुलिस मेरे साथ ऐसा कर रही है तो आम जनता के साथ क्या करती होगी? तो ये सवाल मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं। ऐसे हरामखोर पुलिस वालों को वर्दी पहनने का हक देती है क्या बिहार गवर्नमेंट या बिहार की जनता? जब ये फौजी के साथ बताने के बाद दुर्व्यवहार कर रहे हैं आम पब्लिक को, तो ये बिल्कुल भूत की तरह मारते होंगे। ऐसे हरामजादों को, ऐसे कुत्तों को वर्दी पहनने का हक नहीं है। अगर इनके डिपार्टमेंट के, इनके उच्च अधिकारी अगर सही हैं तो वो इन पर कार्रवाई करें। आपका बोलते ना, डिपार्टमेंट की एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और ऐसे लोगों को जब तक डिसमिस नहीं किया जाएगा, वर्दी उतारी नहीं जाएगी, ये बार बार ये चीजें होती रहेंगी। सबसे पहले बहुत से लोग वीडियो में यहां बोलेंगे फौजी की गलती होगी, तो आगे फौजी भी बता रहा है, मैं भी बताऊंगा फौजी की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन चमचों को पूरी बात समझ में नहीं आती है, वो तो कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। चमचों को तो छोड़ो, लेकिन मैं यहाँ हमारी सेना के उच्च अधिकारी जो बैठे हैं बड़े बड़े, उनको कहना चाहता हूं, श्रीमान जी आप क्या कर रहे हो? क्या इस तरह बार बार कार्यरत सैनिक जो ऑन ड्यूटी है वो छुट्टी जा रहा है और उसके साथ मारपीट हो रही है,
जयपुर में भी एनएसजी कमांडो को मारा गया, नंगा करके उसको 100 डंडे मारे गए, कहा गया कि बोल पुलिस वाले फौजियों के बाप हैं, लेकिन उस कमांडो ने 100 डंडे खाने स्वीकार किए, कठिनाइयां झेली, लेकिन उसने पुलिस वालों को बाप नहीं बोला। बोले मैं कमांडो हूं, कमांडो ही रहूंगा, सेना की इज्जत नहीं करने दूंगा। तो बंदे इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। उस केस में आप सभी को पता है, हमने धरना भी दिया, मैं वहां के एसपी साहब, कमिश्नर साहब तक गया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें, कि उस केस में हमारे राठौड़ साहब जो मंत्री जी भी आ गए थे, हालांकि उन्होंने पुलिस को फटकार भी लगाई, फिर लाइन हाजिर का ड्रामा हुआ। बोला अब और बड़ा क्या करें। पुलिस कमिश्नर साहब ने बोला यार अब डीजीपी और उस लेवल की बात है, मैं क्या कर सकता हूं। हालांकि उसका हमने ऑलरेडी केस कोर्ट में डलवाया है। उसमें भी उनके सीओ साहब उनको फोन कर रहे थे बार बार, वापिस आ जा यार, वो बंदा आरआर में था, वापिस आ जा भाई, तू तेरी यूनिट में जा, हमें क्या मतलब है। फिर मैंने भी सीओ साहब से बात की और उनको मैंने समझाया कि ये वहां मारने खाकर उन पुलिस वालों को बाप बोल देता तो क्या सेना की इज्जत बढ़ जाती। आपको इसका साथ देना चाहिए, आप उल्टा इसको बोल रहे वापिस आ जा। मैंने वो चीजें रिकॉर्डिंग भी की। तब सीओ साहब ने बोला ठीक है, तब उसकी छुट्टी बढ़ाई, हमने उनका कोर्ट केस करा और मैंने कहा कि बताओ ना आप कमांड में कोर में वहां जो अधिकारी, फिर मैं बार बार एक ही डायलॉग बोलता हूं कि आपका जोर बाउंड्री के अंदर शेर बनना, जवानों के ऊपर शेर बनना, इन घटनाओं पर क्यों नहीं एक्शन लेते। बड़े बड़े अखबारों में दे रहे हो पूर्व सैनिकों की पेंशन बंद कर देंगे, उनका सेना की छवि खराब कर रहे हैं। इन घटनाओं में सेना की छवि खराब नहीं हो रही क्या। जो आपके ऑन ड्यूटी जवान मार खा रहे हैं, इन घटनाओं पर आप कहते हो एक्शन लेंगे, इसमें तो आप एक्शन नहीं ले रहे। और मैं बार बार कब तक कहता हूं कि जब एक जवान पिटता है और आप चुप रहते हो तो अगला नंबर फिर अधिकारी का आ जाता है। और वहां ग्वालियर में आएगा मेजर साहब पिटे उस घटना में, हालांकि एक ब्रिगेडियर साहब गए, मामला ठीक है, रफा दफा हो गया, माफी राजीनामा हो गया। ये माफी और राजीनामा करते रहोगे तो भैया इनके हौसले बुलंद होंगे। फिर इन्होंने ब्रिगेडियर साहब की बच्ची के साथ कर दिया, फिर वहां ऑन ड्यूटी मेजर बंदा भी उठाया, इधर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब को उठाकर ले गए। ये कमी आपकी है। हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ सहायक प्रथा की आवाज उठा दी, या जवान के साथ कोई अंदर कोई घटना होगी उसको मीडिया में डाल दिया, तो उसमें आपको लग रहा है ऐसे फौजी सेना की छवि खराब कर रहे हैं। उनके ऊपर तो एफआईआर करवा रहे हो, उनके ऊपर पेंशन बंद की धमकी दे रहे हो, और इन घटनाओं में मौन क्यों हो। करना हो तो यहां भी एक्शन लो ना श्रीमान। मैं हमारे तमाम उन अधिकारियों से और हमारी जुड़ी हुई जनता से पूछना चाहता हूं, भैया ये क्या सेना की छवि बढ़ रही है क्या इन घटनाओं से। और मैंने उस दिन भी कहा था, जब जब एक जवान पिटता है और सेना मौन रहती है, वो उसी के ऊपर आरोप लगाती है, क्योंकि वो जांच आएगी तो पुलिस तो दिखाएगी। पुलिस ने उल्टा इसके ऊपर एफआईआर कर दी है, पुलिस ने तो एफआईआर कर दी है, इसी की गलती दिखा देगी। लेकिन क्या सेना एक्शन लेगी, और नहीं लेगी तो एक दिन आएगा समय रहता रहता, फिर किसी कर्नल का भी नंबर आएगा, किसी का ब्रिगेडियर का आएगा, और हो सकता है एक दिन जनरल साहब घूमते फिरते कहीं बाहर मिल गए तो उनका भी नंबर आ जाएगा। क्यों भाई ये तो चुप रहते हैं, या फिर बाद में माफी मांग लेंगे, ये तो कुछ करते नहीं है। तो ऐसी घटनाओं पर भी कार्रवाई करें। और मैं फिर कहता हूं हमारे जवानों को, भैया ये लोग तो पता नहीं, इनको किसी को एमपी किसी को एमएलए बनना है, राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बढ़ चुका है कि पुलिस को खूब पावर दे दी गई है। पुलिस कुछ भी करे, सेना के जवान को पीट भी दे, क्योंकि बिहार में चुनाव है, राजनाथ जी चुप हैं, मोदी जी कुछ कहेंगे नहीं। वही सरकार सिर्फ सैनिकों को दबाने के लिए तो परमिशन कहां से दे रही है, लेकिन बाहर इन घटनाओं पर क्यों नहीं पुलिस की वर्दी उतार रही है। आगे इस वीडियो में सारी डिटेल बताने से पहले हमारी जनता को कहना चाहता हूं कि हमारा काम है सेना की मजबूती करना। जो घटनाएं आने वाले भविष्य में सेना के लिए खतरा बन रही है, उन खतरों के लिए हम कह रहे हैं। हमने अग्निवीर की आवाज उठाई, क्योंकि देश का भविष्य क्या होगा। तो हम सेना की छवि खराब कर रहे हैं। हम जिन घटनाओं पर जवान के साथ कोई अंदर मारपीट हो रही है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, या और कोई मुसीबत आती है, या जो जवान बूट पॉलिश कर रहे हैं, कुत्ता घुमा रहे हैं, ट्रे घुमा रहे हैं, आज वेटरगिरी कर रहे हैं, नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, उन घटनाओं को हम डालते हैं तो हम तो लिख दिया कि भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि रविंद्र फौजी सही कर रहा है तो चैनल से जुड़ें। और फिर कह रहा हूं, सिविल में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए पूर्व सैनिकों को आगे आना चाहिए, मजबूत टीम बनानी चाहिए। हम कोशिश करते हैं मजबूत टीम बनाएंगे, लेकिन ऊपर से एक फरनाम आ गया, उसके बाद में सब लोग डर कर बैठ गए। मैं तो कोशिश कर रहा था कि एक घातक टीम बनाई जाए जो इन घटनाओं का जवाब टिट फॉर टैट
करके दे। इसलिए मैं आज मेरे तमाम उन सैनिक भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं इन घटनाओं के लिए एक मजबूत टीम बनाने की। जिनको लगता है कि हम टीम में जुड़े, तो मैंने पहले ही कहा था भाई भगत सिंह वाले ही जुड़े, ना कि एक एफआईआर का नाम सुनते ही दुबक जाए, वो लोग नहीं जुड़ना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं चैनल से वही आदमी जुड़े जो बोले कि हाँ सर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, फिर कहता हूं बहुत सी चीजें ऐसी है कि भाई ठीक है आप ग्राउंड में आकर नहीं लड़ सकते, लेकिन आप दूर बैठकर भी सर मैं किसी भी तरह आपका सहयोग करूंगा। तो जो हमारा इस मुहिम में सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक, तो ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड, यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर भी है। सहयोग की आशा हम आपसे इसलिए करते हैं कि आगे आने वाले इस लड़ाई में मेरे को पता है हमारे अधिकारी, हमारी सरकार या बहुत सी चीजें जिनके खिलाफ हम बोल रहे हैं, उनको तो हम अपने जवान के आवाज उठाएंगे, लेकिन उनको उनका वेलफेयर खत्म होता दिख रहा है, तो वो हो सकता है हमारे ऊपर कार्रवाई करें, हमें कोर्ट भी जाना पड़े, धरने भी देने पड़े। लेकिन उन सब के लिए रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है। लड़ने के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। तो जो ग्राउंड में आ सकता है कि हाँ सर मैं ग्राउंड में आऊँगा, कोई ग्राउंड में नहीं आ सकता सर हम तन मन धन से मदद करेंगे, वो तन मन धन से मदद करो ताकि इन चीज़ों के मुकाबले के लिए हम तैयार रहें। रविंद्र फौजी जैसे लड़ रहा है वो तो लड़ता रहेगा, कोई यह ना सोचे कि हमें कोई दबा देगा। हमारी आवाज़ तो तभी दब सकती है जब भगत सिंह की तरह या तो चौराहे पे हमारे को फांसी टांग दो, उससे पहले हमारी आवाज़ दबाना नामुमकिन है किसी भी उससे। क्योंकि ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी आज से कई दिन पहले ही कह दिया था कि ये चीज़ें भविष्य में हम लड़ेंगे तो भैया ये खतरे तो आएंगे ही, तो हम तो नहीं डरने वाले हैं। तो जो हमारी तरह निडर हैं वो तो खुलकर सामने आए, लेकिन सभी निडर नहीं हो सकते, सभी भगत सिंह नहीं बन सकते। लेकिन उस समय भगत सिंह जैसे लड़ रहे थे तो उनको भी कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिल रही थी, तो आप सपोर्ट तो दो। लड़ेंगे हम, जैसे अंग्रेज गए हैं वैसे अंग्रेजों के काले कानून भी खत्म होंगे। उसी तरह यह अन्याय अत्याचार चाहे पब्लिक पर हो चाहे फौजियों पर। यह वीडियो आपने देख लिया होगा किस तरह बाजार में सरेआम पहले जवान को थप्पड़ मारा गया है, फिर उसके साथ धक्का मुक्की की गई है, और वो जवान कह भी रहा है कि भाई मैं एनएसजी कमांडो हूं, मेरे को थप्पड़ क्यों मारा, मेरे को क्यों लेके जा रहे हो, मेरी बच्ची का भाई प्रोग्राम है, मेरा सामान अंदर है। लेकिन पुलिस ने एक भी इनकी नहीं सुनी और इनको डंडे डुंडे मारकर उठाकर लेके गई थाने, और वहां रात को 8 घंटे इनको रखा गया है भागलपुर के जोगासर थाने में। वहां इन्होंने वहां भी बताया कि भाई एनएसजी कमांडो हूं, आप मेरी अगर कोई गलती है तो चलकर वहां सीसीटीवी देख लो, कोई भी सीसीटीवी में मेरी कोई गलती निकाल दो, तो जो सजा देनी है दे दो। आज मेरी बच्ची का प्रोग्राम है, मेरे को जाने दो, मेरा सामान भी वहां रह गया। लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी, और फिर वहां लाकर जब जिस रूम में ये बातें चल रही थी वहां सीसीटीवी कैमरा था, तो वहां कोई लेडीज पुलिस ने बोला कि यहाँ कैमरे है, इसको परली साइड ले जाओ, और फिर दूसरे रूम में ले जाकर इनको मारा है। अब यहां घटना क्या थी, क्योंकि सबको लगेगा यार पुलिस ऐसे क्यों मारेगी, जवान की कोई बड़ी गलती होगी। तो पहले मैं कहानी बता देता हूं कि ये जवान, मैंने बता दिया एनएसजी से छुट्टी आया हुआ था बच्ची के प्रोग्राम के लिए, ये कोई मॉल था वहां कपड़े लेने गया था, और इसने अपनी गाड़ी बिल्कुल सड़क के किनारे पार्क की थी। हालांकि ये खुद कह रहा है कि मैं वहां गाड़ी की पार्किंग नहीं थी, लेकिन इसको मोटा मोटा कोई सामान लेना था, बाजार में कोई ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, बिल्कुल दबा के दीवार के पास खड़ी करी थी। और ये अपना सामान इसने ले भी लिया था, और सामान लेकर ये बिल कटा रहा था, ऐसे सामने दरवाजे के पास गाड़ी खड़ी थी, तो बिल कटा रहा था। कोई एक दूसरी गाड़ी वाला लाकर वो भी उसके पीछे ही खड़ा कर रहा था। तो इसने देखा कि हो सकता है वो गाड़ी इधर निकलने के लिए आ रही हो, तो इसने कपड़े और बिल उनको दे दिया था। कपड़े छोड़कर बोले यार मैं एक बार गाड़ी देख लेता हूँ, कहीं कोई निकल रास्ता नहीं जाम हो जाए। या आया तो वो गाड़ी, वो बोला नहीं मेरे को भी कपड़े लेने हैं, मैं गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, दूसरा बंदा भी। तो ये उसको इशारा देखा कि भाई ठीक है इधर दबा के खड़ा कर दो। इतने में वहां
जो जोगासर थाने की एक टीम आ जाती है और जो दूसरा बंदा गाड़ी लगा रहा था पहले उतर कर उसी को बोलते हैं यहाँ पार्किंग क्यों कर रहे हो, ये वो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, उसको डराते धमकाते हैं और उसकी गाड़ी साइड करवा देते हैं। इतने में जो इनके जो सीनियर थे वो उस गाड़ी को करवा रहे हैं, पीछे कुछ होमगार्ड के और बंदे खड़े थे, भाई ये गाड़ी किसकी है, उन्होंने इस तरह पूछ लिया। अब ऐसे में जो कमांडो था पहले उसकी गाड़ी साइड करवा रहा था और पुलिस उसके साथ ही बदतमीजी कर रही थी, तो इसको देखकर इसको लगा यार अगर मैं भी बोल दूंगा गाड़ी मेरी है तो ये मेरे साथ भी बहस करेंगे, इसलिए मैं थोड़ी देर चुप रह जाता हूँ, ये आगे जैसे निकल जाएंगे मैं मेरी गाड़ी लेके निकल जाऊंगा। ये बंदा चुप हो गया, पुलिस ने एक दो बार पूछा होगा किसकी गाड़ी है, बुलाओ इसको, ये वो, तो ये बंदा उस समय साइलेंट हो गया। फिर उस गाड़ी को जब बाहर कर दिया उसके बाद वो दरोगा जी जो टीम के सीनियर थे वो आए और उन्होंने बोला किसकी गाड़ी है, बोला साहब पता नहीं, और बोला ठीक है इसका फोटो ले, इसको चालान काट दो। अब जब इसको लगा यार चालान कटने वाला है तो ये जाकर वो दरोगा जी को कि साहब मैं एनएसजी में हूँ और ये मेरी गाड़ी है, मैं ऐसे ऐसे सामान के लिए आया हूँ, निकल जाता हूँ। तो इतने में दरोगा जी ने कुछ नहीं बोला, उससे पहले एक होमगार्ड का बंदा खड़ा था, बोले तेरे से पहले पूछी तो क्यों नहीं बताया, इनको थपेड़ मार दिया। अब एक एनएसजी कमांडो और उसको थप्पड़ लगे, तो थप्पड़ लगते उसने बोले यार थप्पड़ क्यों मारा है, ज्यादा ही हुआ था तो ठीक है चालान काट लो, थप्पड़ क्यों बढ़ा। तो थप्पड़ क्यों मारा ये दरोगा जी से कह रहे हैं कि साहब देखो इसने थप्पड़ मार दिया, मैंने बताया भी मैं कमांडो भी हूं। तो उल्टा उन्होंने इसको ऐसे धक पकड़ कर कि चलो इसको बैठाओ, साले को एनएसजी कमांडो है तो क्या है, तूने पहले क्यों मना किया गाड़ी, और इसके साथ पकड़ा जकड़ी शुरू कर दी। तो इसने अपना हाथ छुड़ा के साइड होने की कोशिश करी कि चलो सामान तो जाएगा, ये भी उठा लेगी तो मेरे बच्चे का प्रोग्राम हो गया। ये इधर ऐसे निकलने की कोशिश कर रहा था, इसको चारों तरफ घेर के फिर पुलिस ने इसके डंडे मारे हैं, जबरदस्ती खींचे, ये चिल्ला रहा है कि सब मेरे को थप्पड़ भी मारा है, चालान काट लो लेकिन मेरे को जाने दो, मेरे बच्ची का प्रोग्राम है, मेरी गलती भी है तो गलती मान लेता हूं लेकिन मेरे को जाने दो। लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और वहां से इसको उठाकर लेके आ गए। अब इसको उठाया तो उठाया, वहां थाने में भी इसके साथ मारपीट की है। मारपीट करने के बाद 8 घंटे बाद वहां प्रोग्राम होना था, लोगों को पता चला, वो सूचना दी किसी ने कि ऐसे ऐसे फौजी को ले गए, तो वो आकर तो इससे लिखित में एप्लीकेशन लिखाई है कि बोल तेरी गलती है, इसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है कि तूने दरोगा को हाथ छुड़ाया नहीं, धक्का दे दिया और उन पर हाथ उठाया। इस तरह की पुलिस इंक्वायरी कर रही है। बंदा कह रहा है कि मेरी अगर कोई गलती हो, वहां सीसीटीवी फुटेज है, ये बंदा वहां निकलने के बाद सीसीटीवी फुटेज देखने गया है जिसमें साफ ये फुटेज जो आप देख रहे हो इस बंदे ने भी देखा है, इसने कहीं हाथ नहीं उठाया है, बल्कि पुलिस नहीं इसको डंडा मारते दिख रही है। हालांकि वो थप्पड़ वाला इसका रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो गार्ड ने इसको थप्पड़ मारा है वो कैमरे में है, लेकिन उसने दिया नहीं कि पुलिस के बगैर में दूंगा नहीं तो पुलिस वाले आकर मेरी हालत खराब कर देंगे जहां ये कैमरा देख रहा था। और ये बंदे ने अभी ऊपर गुहार लगाई है कि भाई कैमरा देखा जाए, मेरी कहीं भी कोई गलती निकलती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। रही बात उस कहीं सीसीटीवी में वो दिखाई दे रहा है कि दरोगा जी ऐसे भाग रहे हैं तो गिरे हैं, तो वो आरोप लगा दिया कि दरोगा को इन्होंने गिराया, बल्कि ये बंदा जब साइड होकर निकलने की कोशिश कर रहा था तो दरोगा जी इसको पकड़ने के चक्कर में पड़े हैं। वो दूसरे सीसीटीवी में है, वो भी आगे दिखाएंगे। लेकिन यहां बात ये हो रही है कि पुलिस को एनएसजी कमांडो ने ये भी कहा है, बाद में उसमें कोई पत्रकार बयान ले रहे थे कि साहब हमें थप्पड़ भी मारा गया, पीटा भी हमें हमारे खिलाफ भी कार्रवाई। अब हम, उन्होंने पूछा आप क्या करोगे, बोला हम क्या करेंगे, हमारा तो दिमाग घूम गया, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है, वो प्रोग्राम भी खराब हो गया। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम फौजी बताने के बावजूद भी ये हमारे को जबरदस्ती उठा भी ले गए, हमारे को मारे पीटे, तो ये आम पब्लिक के साथ इनका व्यवहार क्या रहा हुआ। दूसरा, हम करेंगे क्या, हमारी सुन कौन रहा है, हम कहें तो किसको कहें, हमारे वहां भी कहेंगे तो उल्टा यही शिकायत भेजेंगे, जांच तो यही भेजेंगे कि साहब इसने ऐसे ऐसे कर दिया। तो बोले मैं तो मजबूर हूं, लाचार हूं, मैं सोच रहा हूं कि जनता का क्या होगा। और रही बात हाथ उठाने की, हमें एनएसजी सिखाती है, जो हमें एनएसजी में ट्रेनिंग मिलती है, थप्पड़ खाने की नहीं मिलती, मारने की मिलती है। अगर मैं मारना चाहता तो उन सबको मारकर निकल जाता वहां से, लेकिन मैंने उनकी वर्दी की इज्जत की और उन्होंने डिपार्टमेंट बताने के बाद में भी मेरे डिपार्टमेंट में लठ मारे। ये ऑन रिकॉर्ड बंदे ने कहा है, लेकिन अब इसकी सुनवाई कौन करेगा। क्या हमारी सेना, हमारी एनएसजी में जो वहां जनरल साहब बैठते हैं, क्या इस बंदे की पैरवी करेंगे, या इन सब से कहीं भी सेना के इज्जत पर कोई असर नहीं है।
तो इन घटनाओं पर सख्त एक्शन होना चाहिए। ऐसे करने वाले बेल्ट फोर्स हैं। सेना तो सेना ही रहेगी, सेना का बाप कोई नहीं बन सकता। सेना देश की ताज है, और जो सेना कर रही है वो इन लोगों के बस में भी नहीं है। जहां एक कसाब जैसा एक आतंकवादी आ जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं पुलिस के। कोई भी बच्चा खाई में गिर गया, तूफान आ गया, कुछ भी आ गया, हमें सेना की मदद चाहिए। सेना के बाप बन रहे हो तो आपको मदद की जरूरत क्या है? तो भैया बाप तो बोलते हैं ना, बाप तो बाप ही होता है। सेना, फिर कह रहा हूँ, देश की शान बान शान सेना है, और उसकी इज्जत के साथ अगर तुम सोच रहे हो, खुद बेल्ट फोर्स होकर अगर तुम सेना के साथ स्थिति करते हो, तो तुम खुद की वर्दी का पे भी दाग लगा रहे हो, खुद के डिपार्टमेंट को भी दाग लगा रहे हो, और फिर उसके अधिकारी अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर वो भी उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माफीनामे से काम नहीं चलना चाहिए। अब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और ये घटनाएं रुकें, लेकिन इस पर पहल करें हमारी सेना। जवानों के ऊपर बाउंड्री के अंदर आप शेर बनते हो, बाहर भी शेर बन रहे हो, जवानों की आवाज उठाने के लिए पेंशन बंद कर पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, और इन घटनाओं पर मौन क्यों हो जाते हो? यहाँ सेना की छवि खराब नहीं हो रही क्या? या जवान को कोई बाहर पीट दे तो उससे छवि खराब नहीं, कोई मेजर साहब को पीट दे छवि खराब नहीं, सिर्फ सहायक प्रथा के लिए बोल दे तो छवि खराब। अंदर किसी बंदे के साथ कोई तंगी आ जाए, बंदा डिप्रेशन में कुछ कर बैठे, उसकी घटना बाहर बता दो तो छवि खराब। अजब आदमी हो। बाकी तो जो सही है वीडियो देखें, शेयर करें, चैनल से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।